हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज हम भूगोल का जो इकाई ख है जल संसाधन, इसी का हम कुछ संक्षिप्त में कुछ शब्दों को देखेंगे। इनका जानकारी हमें होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अगर हमें इस इस शब्द के बारे में पूछ लेता है तो फिर हम उन्हें अच्छे से वहाँ पर बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, इसमें पहला शब्द है लवणीय जल। लवणीय जल किसे कहते हैं? तो शब्द में ही है लवण। तो नमक युक्त जल को ही क्या कहते हैं? हम लवणीय जल कहते हैं। यानी जिस जल में नमक पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लवणीय जल कहते हैं। तो अलवणीय जल किसे कहेंगे? नमक रहित। यानी जो जिसमें नमक पाया जाता है वो हुआ लवणीय, और जिसमें नमक नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? अलवणीय। अलवणीय मतलब मीठा जल हम कह सकते हैं। उनके बाद हमारा अगला शब्द है पुनर्भरण। पुनर्भरण किसको कहते हैं? तो भौतिक सेलों में पानी का रिसाव होने पर पानी भरना। मतलब मान लीजिए एक घड़ा था और इसका पानी सारा खत्म हो गया है, तो अब फिर से जो पानी डालोगे वही क्या कहलाएगा? पुनर्भरण, यानी दोबारा भरना। तो भौतिक सेलों में पानी का रिसाव होने पर पानी भरना ही क्या कहलाता है? पुनर्भरण कहलाता है। उनके बाद जलभूत क्या है? तो जल से परिपूर्ण। जैसे हम कहें कि एक नदी है और इस नदी में सिर्फ पानी ही पानी है तो हम क्या बोलेंगे? जलभूत। यहाँ का बड़ा स्तर है, मतलब जलभूत पूरा है। उनके बाद है जल दुर्लभता। तो जल दुर्लभता से तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में जल की कमी होना। जलभूत जहाँ पर जल बहुत अत्यधिक है, और जल दुर्लभता से तात्पर्य क्या है कि किसी क्षेत्र में अगर जल की कमी है तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? जल दुर्लभता की समस्या इस क्षेत्र में है। उनके बाद है पानी हारिन। पानी यहाँ पर पनी है, पनी हारिन। पनी हारिन से क्या तात्पर्य है? ऐसी महिलाएं जो सिर पर मटका लेकर जल लाती है, जल को ढोती है, हम उस वैसी महिलाओं को क्या कहेंगे? पनिहारिन कहेंगे। यानी ये आपको राजस्थान में बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। अगर आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, पनिहारिन। उनके बाद है अतिशोषण। अत्यधिक मात्रा में पानी निकालना ही क्या कहलाता है? अतिशोषण कहलाता है। इनकी समस्या बहुत अभी बढ़ गई है हमारे देश में। इवन हमारे बिहार राज्य में भी लोग पानी का बहुत अत्यधिक क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, बड़े स्तर पर पानी का निकाल रहे हैं। उनके बाद है अपशिष्ट। अपशिष्ट से क्या तात्पर्य है? कूड़ा कचरा जो उद्योगों से अपसारित होता है, यानी फैक्ट्रियों के द्वारा निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों को ही हम ऐसे पदार्थ जिनकी ज़रूरत नहीं है या फिर जो कचरे होते हैं फैक्ट्रियों का, उसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट। मतलब जो अवांछनीय होता है, जिनका उपयोग नहीं किया जाता, उनको जो बाहर फेंका जाता है, वही क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है। तो वही चीज़ लिखा है, कूड़ा कचरा जो उद्योगों से अपसारित यानी उद्योगों से बाहर निकाला जाता है, फेंका जाता है, उसी को हम कहते हैं अपशिष्ट। उनके बाद है निम्नीकरण। तो संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आना ही क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। ये आप मिट्टी के संदर्भ में बड़े आप पढ़ोगे, ये इनकी चर्चा बहुत होती है। निम्नीकरण, मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। तो संसाधन यानी जो भी आपके पास संसाधन है उनकी गुणवत्ता में कमी आना ही क्या कहलाएगा? निम्नीकरण कहलाएगा। उनके बाद है जलीय कृतियाँ। जलीय कृतियाँ में क्या सब आ जाएगा? वे तालाब, कुएं या बावड़ी जिनमें वर्षा जल संग्रहित किया जाता है, हम उनको क्या बोलेंगे? जलीय कृति बोलेंगे। उनके बाद है हमारा टाँका। टाँका क्या है भाई? तो वर्षा जल संग्रहण करने के लिए बनाया गया भूमिगत टैंक या कुआं को ही हम क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। जो आप गांव में पानी को स्टोर करने के लिए जो आप बनाते हो कुआं, या फिर आप टैंक बना लेते हो अपने घर के सामने, तो इसमें जो जल स्टोर होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। उनके बाद है बांस। बांस ड्रिप सिंचाई। बांस की पाइप द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की सिंचाई करना है क्या कहलाता है? बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? बांस की पाइप द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की सिंचाई करना ही बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम और शब्दों को देखते हैं। उनके बाद हम कल के वीडियो में, यानी अगला वीडियो जो हमारा आएगा, हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को आपके साथ डील करेंगे। उनके बाद है हमारा सिंचाई। सिंचाई क्या है? तो फसलों के समुचित विकास या वृद्धि के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा जल के कृषि भूमि पर वितरण को ही सिंचाई कहते हैं। यानी फसलों की समुचित, यानी फसल हमारा बढ़ सके,
उनमें वृद्धि हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से हम सिंचाई करते हैं बोरिंग के माध्यम से या फिर मोटर पंप के माध्यम से। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, हमारा सिंचाई कहलाता है। उनके बाद है बहुउद्देशीय परियोजना, ये याद रखना है, बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको मैं डील करूंगा आगे ये प्रश्न। तो एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, हम ऐसी ही परियोजना को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल और मृदा का संरक्षण, जल परिवहन, जल विद्युत का विकास, पर्यटन का विकास, मत्स्य ग्रहण, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, कई सारी परियोजना की पूर्ति करती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। इन प्रश्नों को मैं आगे बहुत ही डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा, बस हम संक्षिप्त में इनको देखते जा रहे हैं। उनके बाद है जल विद्युत। तो जल की गतिशील शक्ति के उपयोग से तैयार की गई विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। आपने देखा होगा जो जल होता है तो इनकी जो धारा होती है इनमें भी गति पाया जाता है, जो जल आगे की ओर फ्लो करती है इसमें भी गति होता है। इसी गति का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इसी शक्ति का उपयोग करके हम विद्युत जो बनाते हैं उसी को हम कहते हैं जल विद्युत। ये मैंने आगे समझाया भी था। तो होता क्या है कि ये धारा स्पीड में जा रही है, तो यहीं पर अंदर में क्या किया जाता है, एक पंखी लगाया जाता है और इसी पंखी को क्या करते हैं, फिर ये जो इनका जो गति है यानी जल का, ये इनको रोटेट करता है और ये आगे मोटर से कनेक्ट होता है, फिर उन्हीं से हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे हमारा संभाव्य जल संसाधन। तो संभाव्य जल संसाधन क्या है, तो किसी देश अथवा क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों से जितनी जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है उसे ही हम संभाव्य जल संसाधन कहते हैं। संभाव्य मतलब संभावना, किसी देश अथवा क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों से जितनी जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है वही क्या कहलाता है, हमारा संभाव्य जल संसाधन कहलाता है। उनके बाद है विकसित जल संसाधन क्या है, तो इसका संभावना है भी, है ना, किसी देश अथवा क्षेत्र में उपलब्ध साधनों से वास्तविक रूप में उत्पन्न की जाने वाली जल विद्युत को हम विकसित जल संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोसी पर या गंगा पर अगर हम 50 वाट अगर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, 50 मेगावाट, तो ये हमारा विकसित जल संसाधन है। लेकिन अगर संभावना है कि हम 100 मेगावाट उत्पन्न कर पाएंगे, अभी हम नहीं कर पा रहे, तो वो संभाव्य जल संसाधन है हमारा। उनके बाद है अलवणीय जल। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, बिल्कुल, जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ये नियंत्रण जारी रहता है, ये हमारे इकोसिस्टम का ही अध्ययन है, या इकोसिस्टम में ये ऐसा हमारा फिक्स है कि इनका हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। उनके बाद है हमारा तलछट। तलछट का मतलब क्या है भाई, तो महीन मृदा जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों में होता है उसी को हम क्या करते हैं, तलछट कहते हैं। ठीक है, उनके बाद है बांध। बांध क्या है, तो बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय या झील इत्यादि में करते हैं। बांध आपने गांव में इन शब्दों को बहुत देखा होगा। कई बार जब हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे पापा बोलते हैं ना कि जाओ भाई बांध बना देना, अच्छे से मजबूत कर देना। क्यों भाई, क्योंकि आप तुम जो सिंचाई करोगे तो तुम्हारे खेत की जो पानी है वो किसी और के खेत में नहीं जाने वाली है, तो बांध मजबूत करना है। बाढ़ जिस समय आती है तो उस समय बिल्कुल आपने अखबारों में और मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती रहती है कि यहाँ का बांध कमज़ोर है, बनाने की ज़रूरत है, या यहाँ बांध का निर्माण किया गया। तो बांध वही है, तो बहते जल को रोकने के लिए, है ना, क्या कह रहे हैं, बहते जल को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, बहते जल को रोकने के लिए या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए जो हम खड़ी की गई जो बाधा है यानी उनको रोकने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है किसी में, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को अगले वीडियो में हम क्लियर कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। ये चैनल का पर्पस ही है कि नॉलेज प्रोवाइड करना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।
तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।